नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं वीके एडू पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक का अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद। यह इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। हमने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में 3 टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध, सत्याग्रह का विचार और रॉयल एक्ट। आज इस वीडियो में हम 4 टॉपिकों को क्लियर करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बाद क्या परिवर्तन हुए। इन 4 टॉपिकों को हम सेकेंड वीडियो में क्लियर करेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1919 में, ये कहानी भी 1919 की है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ क्या था 1919 में। 1919 में क्या होता, रॉयल एक्ट के खिलाफ, रॉयल एक्ट के खिलाफ क्या होता, प्रदर्शन चल रहा था देश भर में। तो पंजाब के क्षेत्र में ना मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ में क्या होता है कि एक जगह पे, एक स्थान पर 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, अधिक लोग नहीं रह सकते। मार्शल लॉ में कानून होता है कि एक स्थान पर क्या हुआ, 4 से अधिक लोग एक स्थान पर नहीं रह सकते। इसी दौरान जब रॉयल एक्ट के खिलाफ विद्रोह चल रहा था, उसी तरह पंजाब में क्या हुआ, बैसाखी का पर्व मनाया गया। बैसाखी का पर्व, गेहूं की फसल कटने के बाद पंजाब में बैसाखी पर्व को मनाया जाता है। ठीक है, तो बैसाखी का पर्व मनाने के लिए सारे के सारे लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठे हुए। और क्या कहता है कि थोड़ा आंदोलन के चक्कर में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार भी कर लिया था। 2 राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। तो जनता जो थी ना, अमृत शहर के जलियांवाले बाग में शांतिपूर्वक सभा बुलाया। बैसाखी का त्योहार भी मना लिया जाएगा और इस पर चर्चा भी कर लिया जाएगा। शांतिपूर्वक होता, कोई भीड़ भाड़, कोई मार पिटाई कुछ नहीं था। आराम से जलियांवाले बाग में जो था ना, इकट्ठे थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जलियांवाले बाग हत्याकांड में जो जनरल डायर था, जनरल डायर ने वो 50 सैनिक लेके आया। 50 सैनिक लेके बाग में पहुंचा। और जलियांवाला बाग का जो रास्ता था कुछ इस तरीके था, ये ऐसे एक तरह से गोल स्ट्रक्चर बाग था और एक ही रास्ता था जो बाहर निकलने के लिए था। वो पतला था, संकरा था, और इधर चारों तरफ दीवार था, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जनरल डायर ने 50 पुलिस वाले को ऐसे लाइन में कतार सी के आकार में खड़ा किया। पुलिस वाले को क्या किया, आर्मी को, सैनिकों को क्या किया, उन्होंने सी के आकार में खड़ा किया। और यहाँ पे जो पब्लिक खड़ी थी, उन्हें बिना चेतावनी दिए, वो अगर चाहती इन पब्लिक को सिर्फ भगाना तो क्या करते, वो आते, एक आधा फायरिंग करते, सारे लोग वो इधर आते और इधर से फायरिंग करते, इधर सारे के सारे लोग इधर से चले जाते। मगर उन्होंने मेन रास्ता ही ब्लॉक कर दिया जिससे लोग भाग ना सके। उन्हें भगाने नहीं था, उनके अंदर अंग्रेजों के दिमाग में, जनरल डायर क्या थे, भारतीय लोगों से नफरत करते थे। वो चाहते थे कि उनके भारतीय लोगों में डर बैठ जाए, ऐसी घटना करूं कि भारतीय लोगों के अंदर डर बैठ जाए। तो उन्होंने क्या किया, जलियांवाले बाग का पूरा रास्ता ऐसे घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग किया। 1000 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई। 10 मिनट के अंदर 1650 गोलियां चलाई गई। ठीक है, अंधाधुंध, यहां पर बिल्कुल अंधाधुंध, किसी को भागने का मौका नहीं, क्योंकि जो रास्ता भागने के लिए था उस पर क्या थे, सैनिक खड़े थे और अंधाधुंध गोली चलाया गया था। बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें थी, सिर्फ एक ही संकरा रास्ता था जिससे निकलना मुश्किल था, क्योंकि उधर साइड क्या थी, सेना। और बिना चेतावनी दिए उसने निहत्थे भीड़ पर गोली चलवा दी। ठीक है, ये देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए इधर से क्या है, पुलिस वाले इधर खड़े हैं, यहाँ पब्लिक है, और इस पर क्या किया जा रहा है, अंधाधुंध गोली चलवाई जा रही है। बच्चे, बूढ़े, और तो सब पर गोली चलवा दिया जाए। सारे के सारे लोग क्या हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हुए थे। इसलिए बैसाखी का त्योहार मनाना था, बैसाखी का त्योहार मनाना था। ये कुआं, कुछ लोगों ने, ये जो कुआं है, जो ये टूरिस्ट लोग आए हैं, ये अभी का सीन है, उस टाइम का सीन नहीं है, ये अभी का सीन है। ये अब टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया। हमारा जलियांवाले बाग जो क्षेत्र है, इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया कि यहाँ पे लोग जाके देखे कि अंग्रेजों ने किस तरीके से हम पर अत्याचार किया था। ठीक है, अभी भी उन पर क्या होता है, दीवारों पे ये देखिए गोली का निशान में आपको मिलेगा। ये जो है सारे क्या, गोली के निशान है। ठीक है, अंधाधुंध गोली चलाया गया था। ठीक है, कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए इस कुएं में ही कूद गए थे। ठीक है, तो कुएं में भी डूब के बहुत सारे लोग मारे गए थे, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि चारों तरफ दीवारें थी, एक रास्ता, तो वहां पे ये सेना खड़ी थी। तो इसलिए क्रूर तरीके से जलियांवाले बाग में हत्याकांड हुआ था हमारे देश में। अब आता खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक
और राजनीतिक आंदोलन था। क्या था? धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन। धार्मिक मतलब धर्म से जुड़ा था। किससे? मुस्लिम धर्म से। भारत के मुस्लिम जो थे ना, अंग्रेजों के खिलाफ थे। अंग्रेजों के खिलाफ हुए। किस लिए अंग्रेजों के खिलाफ हुए? क्योंकि तुर्की में खलीफा को हटा दिया था। अब खलीफा क्या होता है, चलिए इसके लिए पहले मैप देखते हैं। आपको ये रहा तुर्की, तुर्की देश ये रहा, आपकी तुर्की देश ये रहा। क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ था कि ये फ्रांस, ब्रिटेन जो हमें गुलाम बना रखा था, कौन था? ब्रिटेन। ब्रिटेन जीत गया था। ब्रिटेन की टीम जीत गई थी। ये नीले वाले जीत गए थे, ये लाल वाले हार गए थे। ठीक है, ब्रिटेन क्या हुआ था? जीत गया था। अब ब्रिटेन जीतने के बाद क्या? तुर्की का विभाजन कर दिया गया। यहाँ का क्या है? तुर्की का जो विभाजन किया, मतलब जीत लिया तो तुर्की का कुछ टुकड़ा रूस ने ले लिया, कुछ टुकड़ा फ्रांस ने लिया, कुछ टुकड़ा ब्रिटेन ने लिया। ठीक है, इस तरीके से विभाजन किया। ठीक है, तुर्की का विभाजन किया गया। और जो तुर्की पे जो शासन करते थे ना, तुर्की पर शासन, वो थे खलीफा। अब मुस्लिम धर्म में मतलब इस्लाम में खलीफा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है। सबसे ऊंचा पद डाला जाता है। जैसे सबसे ऊंचा पद मतलब उनके जो सबसे ऊंचा पद मतलब सम्माननीय पद है उनके लिए खलीफा। तो जो ब्रिटेन क्या करता है, जब तुर्की का विभाजन करता है तो खलीफा के पद को हटा देता है और खलीफा को तुर्की से हटा देता है, वहां के पदों से हटा देता है। इसके खिलाफ पूरी दुनिया में जो मुस्लिम थे वो ब्रिटेन के खिलाफ हो जाते हैं। तो जो भारत रहने वाले जो मुस्लिम थे भारत में, ये भी क्या हो जाते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। तो खलीफा को हटाया गया कहां से? तुर्की से। खलीफा को हटाया गया तुर्की से। इसलिए क्या हुआ? इसका आंदोलन तुर्की के खलीफा ब्रिटिश सरकार द्वारा हटाए जाने का विरोध हुआ। ये आंदोलन 1919-1924 तक के बीच में चला और उद्देश्य खलीफा को सत्ता की रक्षा करना। मतलब वो चाहते थे कि अंग्रेज दोबारा खलीफा को उनकी सत्ता दे। ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश कौन से? फ्रांस और रूस और अमेरिका का ने तुर्की का विभाजन करने की योजना किया। मतलब तुर्की का छोटा छोटा टुकड़ा करके बांट लेने की। भाई जीते हैं, अब उसको अवार्ड के तौर पे लेंगे। भारत के मुसलमानों ने असंतोष फैल गया और क्योंकि वो खलीफा को इस्लामिक एकता का प्रतीक मानते थे, इसलिए उन्होंने खलीफा के समर्थन में खलीफा आंदोलन की शुरुआत किया। इसे साथ से साथ नोट्स में लिखते रहिएगा, कॉपी में लिखते रहिएगा। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल में रख दिए। मोबाइल में स्क्रीनशॉट कभी कोई इंसान पढ़ता नहीं है। और ये फिल्म नहीं है जो एक बार देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। अब आते हैं प्रमुख नेता। जो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये प्रमुख नेता थे। आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों भाई ने आंदोलन की शुरुआत किया था। गांधी जी पहले से आंदोलन के लिए फेमस थे। गांधी जी पहले आंदोलन के लिए भारत में कौन सा? चंपारण आंदोलन, पारण, खेरा, उसके अलावा क्या था? अहमदाबाद, फिर रॉयल एक्ट। इन सभी आंदोलन के कारण फेमस थे। ये हिंदू पक्ष में ज्यादा फेमस हो गए थे और क्या चाहते थे कि ये मुस्लिम पक्ष में भी ज्यादा फेमस हो गए और हिंदू मुस्लिम की एकता को समर्थन दे। इसलिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी लास्ट में जाके ज्वाइन किया था, समर्थन दिया था। ठीक है, गांधी जी भी क्या हुए? खिलाफत आंदोलन में समर्थन हुए, जिससे हिंदू प्लस मुस्लिम एक साथ आकर क्या कर दे? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करें। हमारा जो टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन। ये 1920 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी ने इसको 1920 में शुरू किया था और 1922 में जाके ये खत्म हो गया था। महात्मा गांधी ने अपनी एक किताब हिंद एवं स्वराज नामक पुस्तक में लिखा था कि जो अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं ना, वो भारतीयों की मदद से कर रहे हैं। किसकी मदद से? भारतीयों की मदद से कर रहे हैं। कि अगर भारतीय लोग अंग्रेजों की मदद करना बंद कर दे तो यह लोग धीरे धीरे ऐसे ही हमको आजाद करके चले जाएंगे। क्योंकि जो अंग्रेज लोग जो शासन कर रहे हैं भारत पर, वो भारतीयों की मदद से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेना में जो है वो भारतीय लोग ही अधिक है। क्योंकि अंग्रेजी सेना में कौन थे? भारतीय ही थे। उसके अलावा जो शिक्षा क्षेत्र में स्कूल में जो अध्यापक थे वो कौन थे? भारतीय थे। माना जाता है कि उस समय ना अंग्रेजों की संख्या पूरे भारत में 6000 थे। 6000 अंग्रेज थे पूरे भारत में। और लगभग जो भारत की आबादी थी वो 20 करोड़ थी। 20 से 30 करोड़ की आबादी थी। मतलब 6000 लोगों ने 20 करोड़ लोगों को गुलाम बना के रख रखा था। इसलिए महात्मा गांधी जी ने अपनी किताब हिंद और स्वराज में कहा था कि भारत जो अंग्रेज है वो भारत पर जो शासन कर रहे हैं भारतीयों की मदद से ही कर रहे हैं। कि भारतीय लोग अगर अंग्रेजों की मदद करना बंद कर देंगे तो अंग्रेज लोग खुद ब खुद चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने आंदोलन का नाम रखा था असहयोग आंदोलन।
कि हम अंग्रेजों की मदद नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन और इसकी शुरुआत 1920 में शुरू की गई थी। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि बिना हथियार उठाए, बिना लड़ाई दंगा किए हम आंदोलन करेंगे। ब्रिटिश शासन के साथ सभी प्रकार के सहयोग को समाप्त करेंगे। मतलब जिस तरीके से हम ब्रिटिश सरकार की मदद कर रहे हैं, अब एक भी तरीके से मदद नहीं करेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत में हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना होगा, इस आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। यह अहिंसात्मक आंदोलन था, ठीक है। इसमें ब्रिटिश सरकार की हम मदद नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। तो इसके दौरान भारतीय लोग ने क्या किया? सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दिया, कि जो सरकारी स्कूल थे जो अंग्रेजों ने खोल रखा था उसमें पढ़ना बंद कर दिया। कॉलेज भी जाना बंद कर दिया, कि कॉलेज भी अंग्रेजों का ही बना हुआ था। अदालतों मतलब जो कोर्ट में था उसमें वकील ने वकालत करना बंद कर दिया था। ब्रिटिश वस्त्र मतलब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा था, ठीक है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार होने लगा था। ब्रिटेन खादी और घरेलू कपड़े को अपनाना और चरखा चलाना, ये सारी चीजें शुरू किया गया था। आपने एक चीज गौर किया होगा, गांधी जी को जब भी देखा होगा, गांधी जी को एक धोती में देखा होगा, एक धोती, वो एक ही धोती पहन के लपेट के रहते थे। जबकि गांधी जी बहुत अच्छे खासे अमीर थे, घर से थे, वो नेहरू जी की तरह कोट पैंट पहन सकते थे, मगर गांधी जी एक ही धोती में अपना आंदोलन शुरू किए, एक ही एक धोती में पूरा जिंदगी काट दी उन्होंने। ऐसा किस लिए? क्योंकि उन्होंने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने के लिए कहा, मगर उस समय जो विदेशी कपड़े थे सस्ते थे और जो खादी कपड़े थे वो महंगे थे, घरेलू कपड़े महंगे थे। तो गांधी जी अपने आप को प्रतीक मानते हुए उन्होंने कहा कि बेशक हमारे घर के कपड़े महंगे हैं, भारतीय कपड़े महंगे हैं, तो हम आधा कपड़ा पहन लेंगे, मतलब धोती पहन के जिंदगी काट लूंगा, मगर विदेशी कपड़ा नहीं पहनूंगा। विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया। जब बड़े लीडर किसी चीज का बहिष्कार करते हैं तभी छोटे नेता उसके पीछे चलते हैं, ठीक है। इसलिए गांधी जी ने क्या किया था? एक ही धोती में अपना जीवन काटना शुरू किया उस तब से, असहयोग आंदोलन के पास से ही। सरकारी नौकरी और पुलिस, जैसे सेना में जो लोग थे वो इस्तीफा देने लगे। जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उन्होंने क्या कर दी? नौकरी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। पुलिस वालों ने त्याग पत्र देना स्टार्ट किया, सेना ने भी इस्तीफा दे दिया, सेना में जो लोग थे। शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों का बहिष्कार किया गया। मतलब जो विदेशी शराब होता था या विदेशी सामानों को जो बेचता था, उन दुकानों का क्या करा गया? बहिष्कार। अब उन दुकानों से सामान लेना बंद कर दिया गया। किसानों और मजदूरों और छात्रों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। यह आंदोलन गांव-गांव तक फैल गया था। यह आंदोलन जो है गांव-गांव तक फैल चुका था। यह आंदोलन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। असहयोग आंदोलन में हमें यही सारी चीजों को लिखना है कि अंग्रेजों की हम सहयोग नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों को किसी तरीके से मदद नहीं करेंगे, उनके सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे, उसके कॉलेज में नहीं जाएंगे, उनके वकील कोर्ट में वकालत नहीं करेंगे, उनका कपड़ा नहीं खरीदेंगे, उनका शराब नहीं पियेंगे। हम अपना कपड़ा हो महंगा हो बेशक, हम अपना कपड़ा ही पहनेंगे। ओके, तो असहयोग आंदोलन जो था वो चला 1922 तक चला। 1920 से 1920 में शुरू हुआ और 1922 तक चला। अब ऐसा क्या कारण हो गया था कि असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा? तो सबसे बड़ा कारण जो पढ़ाया जाता है वो है चोरी चोरा कांड। क्या है? चोरी चोरा कांड, जो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये चोरी चोरा कांड क्या हुआ था? ये उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा जगह में आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। हिंसात्मक मतलब वहां 22 पुलिस कर्मियों को क्या हो गया था? जिंदा जला दिया गया था। क्योंकि वहां पर क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड में जो भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया, जिससे 22 पुलिस कर्मी मारे गए। जो गांधी जी चाहते थे कि जो आंदोलन वो अहिंसात्मक हो, अहिंसात्मक हो। क्यों? क्योंकि सरकार को कोई मौका ना मिले इस आंदोलन को दबाने के लिए। मगर अब ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया है। अब सरकार खुली छूट से अब इस आंदोलन को दबा सकती है पुलिस और सेना का प्रयोग करके। इसलिए गांधी जी ने कहा कि जब हमारा नियम टूट गया, अहिंसात्मक आंदोलन हिंसात्मक हो गया है, तो इस आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। ये एक कारण था, माना जाए तो ये चोरी चोरा कांड ये एक कारण था। अब ये चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो मैप में देखते कहाँ है? ये देखिए, ये रहा उत्तर प्रदेश और ये इस जगह पे चोरी चोरा, गोरखपुर, इस जगह पे। अगर मैप में आएगा तो आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है और यहाँ से क्लिक करना है चोरी चोरा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की जगह पे हुआ था। ये तो एक कारण है जो बताया जाता है कि चोरी चोरा कांड हिंसात्मक हो गया था। मगर गांधी जी को पहले ही पता चल गया था कुछ सालों, 1 साल के अंदर ही आंदोलन में, ये आंदोलन से आजादी नहीं मिलने वाला है, असहयोग आंदोलन से हमें आजादी नहीं मिलने वाला है। ऐसा किस लिए? क्योंकि जो छात्र लोग स्कूल और कॉलेज छोड़े थे वो कॉलेज स्कूल दोबारा जाना
शुरू कर दी, वापस लौटने लग गए। ऐसा किस लिए? क्योंकि उन्होंने आंदोलन की शुरुआत में स्कूल और कॉलेज तो छोड़ दिए, मगर उन्हें पढ़ने के लिए कोई भारतीय स्कूल था ही नहीं, स्कूल और कॉलेज नहीं था। ठीक है, जब भारतीय स्कूल और कॉलेज नहीं था तो उन्हें घूम फिर कर क्या जाना पड़ा? वही सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में जाना पड़ा। ठीक है, जिसके कारण जो हमारा जो असहयोग मतलब आंदोलन जो था कि हम हर चीज मना कर देंगे कि नहीं लेंगे सामान या नहीं यूज करेंगे अंग्रेजों का सामान, मगर भारतीय लोग वापस वहीं जाना पड़ा क्योंकि भारतीयों के पास दोबारा कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत सारी सरकारी कर्मचारियों की शुरुआत में त्याग पत्र दे दिया, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों की वजह से उन्हें फिर नौकरी करने लगा। देखो, त्याग पत्र देकर नौकरी तो छोड़ दिए, मगर आंदोलन से तो घर नहीं चलता, आंदोलन से तो घर नहीं चलता, घर के लिए क्या चाहिए? पैसा। ठीक है, और उन्होंने जब नौकरी छोड़ दिया तो उनको पैसे कमाने, आर्थिक कठिनाई, उनके पास पैसों की कमी होने लगी, तो उन्हें मजबूरन दोबारा नौकरी करना ही पड़ा। क्योंकि आप आंदोलन करेंगे तो आंदोलन कर रहे, चलो अच्छी बात है हम आंदोलन कर रहे, मगर खाने पीने इन सब चीजों के लिए तो पैसे चाहिए। और भारतीय वो अमीर जो लोग थे तो चलो आंदोलन कर लेंगे, मगर जो नौकरी कौन करता? गरीब लोग। अब गरीब लोगों को भाई नौकरी से ही पैसा मिला, वो नौकरी भी छोड़ दे तो उनके घर में पैसा कहां से आएगा? ठीक है, पैसा नहीं आएगा, तो इसलिए उनको कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद उन्हें वापस नौकरी पर जाना पड़ा, जिसके कारण आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होने लग गया। वकील फिर से अदालतों में वकालत करने लगे। ओके, लंबे समय तक संघर्ष करने से जनता थक गई थी। क्या थी? जनता थक चुकी थी। ठीक है, लगातार आप आंदोलन नहीं करवा सकते किसी जनता से। अगर लगातार आप जनता से आंदोलन करवाएंगे, अगर वो थक गया तो अगली बार आंदोलन में नहीं आएंगे, इसलिए थक चुकी थी और उत्साह की कमी हो चुकी थी, जिसके कारण गांधी जी इन सभी चीजों को देखकर क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। शुरुआत की चर्चा करेंगे चोरी चौरा कांड, जो मेन फेमस हुआ क्योंकि एक मौका मिल गया गांधी जी को वापस आंदोलन लेने के, कोई तो बहाना चाहिए ना, तो चोरी चौरा कांड एक बहाना था लेने का। मगर मेन कारण जो आपका देखने को मिलेगा ये मेन कारण था, क्योंकि ये आंदोलन धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था, लोगों का उत्साह ही खत्म होता जा रहा था आंदोलन से, इसलिए इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ देश में? देखिए, गांधी जी ने मार्च 1922 में आंदोलन को, चोरी चौरा कांड के कारण क्या हुआ? आंदोलन को वापस ले लिया गया। गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब देखिए, ये आंदोलन चल रहा था तो कुछ लोगों को लगा कि आंदोलन जब चल रहा है, आंदोलन चलता है, इस आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? आंदोलन क्यों वापस लिया गया? तो कुछ जनता जो है अब गांधी जी के खिलाफ ही हो गई। जनता जो है गांधी जी के खिलाफ हो गई, खिलाफ गांधी जी के क्या हो गई? खिलाफ। जनता जो है किसके खिलाफ हो गई? गांधी जी के खिलाफ हो गए, और उन्होंने गांधी जी के खिलाफ हो गई। अब अंग्रेज जो चाहते थे यही चाहते थे, अगर अंग्रेज आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करते तो जनता जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो जाती। मगर चोरी चौरा कांड के बाद जो जनता है वो गांधी, जो आंदोलन वापस ले लेते गांधी जी ने, तो जनता गांधी जी के खिलाफ हो गई। तो अंग्रेजों को एक मौका मिला गांधी जी को गिरफ्तार करने का। उन्होंने राजद्रोह के आरोप में, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, तो राजद्रोह के अपराध में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई। क्या सुनाई? 6 साल की सजा सुना दी गई। ओके, मगर गांधी जी का तबियत क्या हुआ? खराब होने लगा, इसीलिए 2 साल के अंदर ही उन्हें आजाद कर दिया गया, उन्हें जेल से बाहर कर दिया। क्योंकि अगर गांधी जी की तबियत जेल में खराब हो जाती, जेल में स्वास्थ्य खराब हो जाता और गांधी जी का मान लो निधन हो जाता, तो सारी जनता अंग्रेजों के द्वारा खिलाफ हो जाती। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया? 2 साल के अंदर ही गांधी जी को आजाद कर दिया। गांधी जी बहुत इंटेलिजेंट थे, वो जेल में जाने के बाद खाना पीना ही छोड़ दिया, उन्होंने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, त्याग दिया, भूख प्यास कर दिया, जिसके कारण उनकी तबियत खराब हुई और उनको आजादी मिल गई। 1922 में क्या हुआ? 1922 में गांधी जी को जेल में डाला गया और 1924 में आजाद हुए। कितने साल? 2 साल की सजा हुई, मगर उनकी 4 साल की सजा अभी भी बाकी थी। अगर इन 4 साल के अंदर गांधी जी ने दोबारा आंदोलन किया तो अंग्रेज लोग फिर उसी बहाने से पकड़ के ले जाएंगे राजद्रोह के अपराध की, तुम्हारा भाई सजा कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम आंदोलन कर रहे हो बाहर आके। तो गांधी जी को क्या किया? गांधी जी ने क्या किया? 1930 तक कोई आंदोलन नहीं किया, जब तक उनकी सजा कंप्लीट नहीं हुई। उनकी सजा 1928 में कंप्लीट हो जाती तो 1928 तक या 1928 तक उन्होंने कोई आंदोलन नहीं किया। फिर उन्होंने अगला आंदोलन क्या किया? 1930 में आंदोलन किया, गैप ले लेके जो जनता थक गई, 10 साल बाद नई जनता आएगी वो आंदोलन में भाग लेगी। जो 1920 में आंदोलन ली थी अब तो वो बूढ़ी हो गई,
अब नई जनता आएगी 1930 में लेगी। ठीक है, गांधी जी का आंदोलन ऐसे ही चलता था, दिमाग से चलता था उनका कि हर 10 साल पे 15 साल पे नई आबादी को उठाओ आंदोलन के लिए। तो गांधी जी ने 1930 तक कोई आंदोलन नहीं किया, तो गांधी जी का अब कोई आंदोलन नहीं पढ़ेंगे इसमें अभी 1930 तक, जैसे 1930 आएगा तब आंदोलन पढ़ेंगे। 1923 में क्या हुआ, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी बना दी। तो ये एक लाइन के क्वेश्चन है, जो ये वाले टॉपिक है इसमें एक लाइन के वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, बड़े नंबर नहीं आते, एक एक लाइन के आते थे, एक एक लाइन के वर्ड के आंसर याद करेंगे। थी मोतीलाल नेहरू ने, CR दास ने कौन सी पार्टी बनाई थी, तो स्वराज पार्टी बनाई थी। कब बनाई थी, तो 1923 में बनाई थी। ठीक है, कृषि संकट, आर्थिक मंदी की वजह से किसानों की हालत खराब होती गई। कृषि संकट मतलब बाढ़ और सूखे के कारण क्या हुआ, किसानों की हालत खराब हो रखी थी, आर्थिक मंदी, लोगों के पास पैसे नहीं थे, किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन के खिलाफ क्या हुआ, देशव्यापी विरोध हुआ। इसमें गांधी जी ने उतना बढ़ चढ़ के भाग नहीं लिया। ठीक है, देशव्यापी विरोध हुआ, इसमें लाला लाजपत राय, अन्य लोग इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में, पूरे देश भर में इसका विरोध हुआ था। 1929 में लॉर्ड इरविन ने क्या किया, डोमिनियन स्टेट का वादा किया। डोमिनियन स्टेट का वादा क्या मतलब है, जो भारतीय नेता लोग या भारतीय लीडर लोग जो चाहते थे वही, कि भैया केंद्र लेवल पर अंग्रेज शासन करें, मगर कुछ क्षेत्रों में भारतीय लोगों को अधिकार दिया जाए शासन करने का। मतलब कुछ क्षेत्रीय मुद्दे, मतलब विदेशी मुद्दे पे तो अंग्रेज शासन करेंगे, मगर कुछ भारतीय मुद्दे जो हैं, जो आंतरिक मुद्दे हैं, उन पर भारतीय लोगों को अधिकार दिया जाए। क्या दिया जाए, भारतीय लोगों को दिया जाए शासन करने का। यही डोमेस्टिक, मतलब कि छोटे क्षेत्र में भारतीय नेता भी चुना जाए। और कांग्रेस में आक्रामक नेता आने लग गए। कांग्रेस जो पार्टी है, आप अभी भी नाम सुनते हो कांग्रेस पार्टी, उसमें क्या हो गया, आक्रामक नेता। अब प्यार से बात नहीं करने लगे, हथियार उठाने वाले नेता आ गए, जो लड़ाई के बलबूते पे इसको जीतना चाहते, देश को आजाद करना चाहते। इसमें आक्रामक नेता जो तेजी से काम करते थे, उसमें नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस आ गए। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, 1929 में। किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। मैं पहले बता चुका हूं, इस टॉपिक से क्या होता है, एक नंबर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग क्या है, पूर्ण स्वराज की मांग क्या है कि इससे पहले लाहौर अधिवेशन से पहले कुछ क्षेत्रों में वो चाहते थे कि शासन करें। पूर्ण स्वराज की मतलब है क्या, पूर्ण स्वराज का मतलब पूरी आजादी, मतलब भारत को पूरी तरीके से आजाद कर दो, अंग्रेज लोग तुम वापिस चले जाओ अपने देश, हम पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे। मगर लाहौर अधिवेशन से पहले क्या मांग था कि भैया कुछ क्षेत्रों में आजादी दे दो, कुछ क्षेत्रों में आजादी दे दो। कुछ क्षेत्रों में मतलब आंतरिक क्षेत्र में, भारत के अंदर आंतरिक क्षेत्र जो होगा, कुछ मुद्दे पे भारतीय लोगों की साफ सफाई, जो छोटे मोटे कामों, उन पर आजादी दे दो, राज्य स्तर पर आजादी दे दो। ठीक है, कि हम खुद काम करेंगे। ठीक है, बेशक। मगर 1929 में क्या हुआ, जब लाहौर अधिवेशन आया तो पूरी आजादी की बात की गई। क्या क्या, पूर्ण स्वराज, मतलब पूरी तरीके से आजादी चाहिए, हमें आधी आजादी नहीं चाहिए। इससे पहले आधी आजादी की बात की जाती थी, मगर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूरी आजादी की मांग की गई। तो यही बात अगली लाइन है कि औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में। औपचारिक, लिखित तौर पे पूरी आजादी औपचारिक तौर पे कब की गई थी, 1929 में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।